हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नवंबर 2020 फर्स्ट एंड सेकंड वीक के। इससे पहले मैंने अक्टूबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जो कि पूरे वीक के आपको मिल जाएंगे, 1 to 4 वीक के। तो ऊपर आ रहे लिंक के थ्रू या मैंने वीडियो की जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखी, तो उसके थ्रू भी आप जाके मेरा वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताऊंगी। तो देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मेरी सहेली पहल क्या है। तो दोस्तों ये क्या है कि एक पहल की गई है भारतीय रेलवे महिला सुरक्षा के लिए। मतलब महिला सुरक्षा जो एक प्रोजेक्ट है, जिसमें क्या किया गया है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए दक्षिणी जो रेलवे फॉर्म है ना, मतलब प्लेटफॉर्म, उसमें क्या किया गया है कि ये योजना शुरू की गई है कि महिला क्या करती है कि पायलट भी होती हैं जैसे रेलवे वगैरह में, तो उनकी सुरक्षा के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं। किसके द्वारा? भारतीय सरकार के द्वारा। तो इसलिए इस प्रोजेक्ट का नाम क्या दिया गया है? मेरी सहेली पहल। ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने कौन सा मैसेजिंग एप्लीकेशन तैयार की है। तो दोस्तों ये है क्या? पहली बात तो मैसेजिंग एप्लीकेशन, तो ये क्या है कि एक प्रकार का, जैसे कि भारतीय सेना में जो लोग होते हैं जिसमें संदेश वगैरह आते जाते हैं या कोई प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है, तो उसके लिए वो संदेश लीक ना हो या किसी को और को ना मिले, इसलिए एक ऐप लॉन्च किया गया है। उसका नाम क्या है? मैसेजिंग ऐप सिक्योरिटी एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट, जिसके थ्रू क्या किया जाएगा कि जितने भी जो मैसेज होते हैं जो लीक होते हैं वो कम लीक हो, इसलिए ये ऐप क्या किया गया है कि बनाया गया है। ठीक है, एप्लीकेशन ऐप बोलते हैं जिसको। इसी के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉन कॉनरी का संबंध है। तो ये है कौन? सबसे पहली बात तो ये है कि ये हॉलीवुड अभिनेता थे जिन्हीं का अभी हाल ही में निधन हुआ है। किनका? शॉन कॉनरी का। कब हुआ है? 31 अक्टूबर 2020 को। और इनका बॉर्न कब हुआ था? तो 1930 में, 1930 में इनका क्या हुआ था? बॉर्न हुआ था। ठीक है। ये बहुत अच्छे अभिनेता हैं, फिल्म बहुत अच्छी की है इन्होंने और काफी इंडस्ट्री में नाम भी है इनका। इसी के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉन वॉटसन का संबंध है। तो ये सबसे पहली बात है कौन का, मतलब संबंध किस चीज से है? तो ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं ये शॉन वॉटसन। तो ये क्वेश्चन क्या है कि आपको कंफ्यूज भी कर सकता है, इसलिए मैंने आपको ये साथ में बताया है। अभी क्या हुआ है, हाल ही में इन्होंने घोषणा की है कि ये संन्यास लेंगे। कौन? शॉन वॉटसन। ठीक है। तो शॉन वॉटसन ने इससे पहले क्या किया है कि इन्होंने 145 क्या खेले हैं? आईपीएल मैच खेले हैं और 3800 कितने 78 इन्होंने क्या बनाए हैं? रन बनाए हैं। इसी के साथ में इन्होंने 92 क्या बनाए हैं? विकेट लिए हैं, अपने नाम किए हैं, और 4 शतक लगाए हैं। किसने? शॉन वॉटसन ने। ठीक है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा फेमस भी है। अभी इन्होंने संन्यास ले लिया है। ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपावली पर पटाखों पर प्रतिबंध लगाने वाला राज्य। तो कौन सा राज्य है जिन्होंने पटाखे भी इस बार नहीं जले थे? आपको जैसे कि पता है, तो राजस्थान जो कि पहला राज्य है जिस राज्य ने क्या किया है कि पटाखों पे प्रतिबंध, बैन लगा दिया था। और इसी के साथ में ये भी पता होना चाहिए आपको कि कोविड-19 जैसे कि बहुत भयंकर ये जो महामारी जो चल रही है, इसके खातिर क्या हुआ है कि श्वास की बीमारी ज़्यादा होती है, इसलिए भी बैन लगाने का सबसे बड़ा ये एक टारगेशन था। और एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए कि पीएम मोदी जो कि अभी हाल ही में क्या करने गए थे, अहमदाबाद में हमारी क्या बन रही है? वैक्सीन जो कि तैयार हो रही है, तो उसके परीक्षण के लिए भी गए थे। अभी हाल ही में दौरा हुआ था उनका। इसी के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, रितु फोगाट का संबंध है। तो ये रितु फोगाट का संबंध किससे है? मिक्सड मार्शल आर्टिस्ट है ये। सिंगापुर में अभी क्या हुआ है कि इनका मार्शल आर्टिस्ट का चैंपियनशिप में इन्होंने खिताब, मतलब जीत गई है, खिताब हासिल किया है। इससे पहले इन्होंने 2016 में इन्होंने अपने नाम स्वर्ण पदक जो कि हासिल किया था। ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा फेमस मार्शल आर्टिस्ट हैं। कौन? रितु फोगाट। ठीक है। और काफी मैच भी ये खेल चुकी है। इसी के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तो ये जो राष्ट्रीय एकता दिवस है वो अभी हाल ही में मनाया गया है 31 अक्टूबर को। ठीक है, राष्ट्रीय एकता दिवस
जो है मनाया गया है। अब इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी? 2014 में राष्ट्रीय एकता दिवस की शुरुआत हो गई थी। और ये किसके जन्म दिवस पे मनाया जाता है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म उत्सव के दिन ही मनाया जाता है, यानी कि 31 अक्टूबर को। एकीकरण मतलब वहीं से ही स्टार्ट हुआ था, राष्ट्रीय जो देश भर का राष्ट्रीय एकता एकीकरण दिवस, तो जब से ये मनाया जाने लगा। ठीक है, इसी के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड में भारतीय मूल की पहली मंत्री है। मतलब भारतीय मूल की जो पहली मंत्री जो बनी है ना न्यूजीलैंड में, वो कौन है? उनका नाम क्या है? प्रियंका राधाकृष्णन, जो कि क्या बनी है? भारत की क्या बनी है? ये बनी है वहां की मूल मंत्री। मतलब स्वेच्छाधिकार से ये अपना कार्य करती है। 5 मंत्रियों में से इन्हें चुना गया है और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने चुना है। ठीक है, इसी के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिकेन एटा से प्रभावित क्षेत्र है। तो हरिकेन एटा जो कि एक क्या है? एक तूफान है, जो कि दूसरे नंबर का तूफान बता रहे हैं इसको। और ये इससे प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? मध्य अमेरिका। ठीक है, ऐसे ही मतलब बाहर के देशों में 29 तूफान आ चुके हैं, जिससे क्षेत्र काफी प्रभावित हुए हैं, है ना। और कोविड-19 के चलते तो बहुत ज्यादा ही हानि हुई है, जैसा कि आपको पता है। इसी के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुहरी जल विद्युत परियोजना स्थापित की जाएगी। तो ये जो लुहरी जो विद्युत परियोजना है वो कहां पर बनाई जाएगी? तो हिमाचल प्रदेश के कहां पे? कुल्लू मनाली व शिमला जिले में बनाई जाएगी ये परियोजना। अब ये इधर कौन सी नदी पड़ती है? तो सतलज नदी पड़ती है, जिसमें क्या होगा, ये जब विद्युत परियोजना में 210 मेगावाट की ये परियोजना है, मतलब, और इससे बहुत अच्छा मतलब फायदा होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्लन सैमुअल का संबंध है। तो ये कौन है? तो दोस्तों ये वेस्ट इंडीज के क्या है? क्रिकेटर बल्लेबाज, बहुत अच्छे क्रिकेटर बल्लेबाज हैं, जिन्होंने अभी क्या किया है कि पूरे जो क्रिकेट यानी कि इससे संन्यास ले लिया है क्रिकेटर बल्लेबाज में से। ठीक है, तो संन्यास लिया है, तो इन्होंने क्या किया है, मतलब ये इतने फेमस बल्लेबाज हैं मॉर्लन सैमुअल की 67 तो क्या किए हैं इन्होंने? आईपीएल अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। उसके बाद में 11,000 अपने क्या किए? रन अपने नाम किए। ठीक है, 2018 में इन्होंने मॉर्लन सैमुअल ने लास्ट मैच खेला था, उसके बाद में नहीं खेला और ये संन्यास ले चुके हैं, इसलिए इनका खेल का मतलब खेल से संबंधित है ये। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइगर रिजर्व जिसे बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया गया है। तो जैसे कि ये जो टाइगर रिजर्व है, तो मतलब ये क्या है, बहुत सारे देश होते हैं, तो 129 देशों में से 700 कितनी जगह है? 14 जगहों में से मध्य प्रदेश को क्या किया गया है? इस सूची में शामिल किया गया है। और क्योंकि यहाँ पर क्या किया जाता है कि टाइगर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं भारत में, तो ये बायोस्फीयर्स रिजर्व है, जो कि हर साल या 5 साल में क्या है कि सूचना बनती है। ठीक है, इसी के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए मुख्य सूचना आयुक्त हैं। तो इस बार नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो यशवर्धन कुमार सिन्हा को सूचना आयुक्त पद मिला है, और ये जो पद होता है वो 3 साल के लिए ही होता है। इससे पहले जो इस पद पे थे वो कौन थे? बिमल जुल्का जी थे, जो जिनका क्या हुआ है कि मतलब इस पद से वो कब हट गए थे? 26 अगस्त को इस पद से हट गए थे। और अभी कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा जी हैं। इसी के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, EOS 01 क्या है? तो दोस्तों ये जो है ये क्या है? श्री हरिकोट एक क्या है, आप जानते हो, इसरो, जो कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र परीक्षण केंद्र है, जिसमें क्या किया गया है कि हाल ही में भी 10 ऐसे उपग्रहों को लॉन्च करके उसका परीक्षण किया गया है, लॉन्च भी किए गए हैं। तो ये जो है EOS ये एक उपग्रह है, और ये एक ऐसा उपग्रह है भारत का हरिकोट में, जो कि लॉन्च किया गया है, मतलब वहां पे परीक्षण वगैरह किया गया है, कि ये एक ऐसा उपग्रह है जो कि निगरानी कर सकता है कहाँ पर? मौसम विभाग पे, या फिर ना बादलों के बीच में भी रह के ये पूरे मतलब अंतरराष्ट्रीय जो अंतरिक्ष वगैरह है उस पर निगरानी कर सकता है। ये इतना शक्तिशाली क्या है? EOS उपग्रह है, इसलिए ये बहुत ज्यादा अभी चर्चा में भी है ये उपग्रह। इसी के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं।
तो अमेरिका के, ये तो बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है, फिर भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो बाइडेन, जो कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने ट्रम्प के बाद में, ठीक है। और उपराष्ट्रपति कौन बनी है अमेरिका की, तो भारत की है वो कौन, कमला हैरिस, जो कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी है, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट है डोबरा चांडी पुल बना है। तो ये चांडी जो पुल है वो कहां पर बना है, टिहरी गढ़वाल। ये कहां पर स्थित है, टिहरी गढ़वाल। ये क्या है, उत्तरांचल के उत्तर भारत साइड पे ये टिहरी गढ़वाल जो क्षेत्र है, मतलब वो कहां पर है, टिहरी झील है, उस पे ये बना है कौन सा, डोबरा चांदी पुल। अब इस पुल का बनने का मतलब क्या महत्व है, तो योगदान ये रहा है कि 725 मीटर लंबा ये पुल जो बना है उससे 100 किलोमीटर की दूरी क्या हो गई है, कम हो गई है ना। और ये वहां के क्षेत्र के लिए इतना योगकारी है क्योंकि यहाँ पर जो टिहरी गढ़वाल, ये जो उत्तरांचल का जो क्षेत्र है, यहाँ ये एक पर्यटक क्षेत्र है जहाँ पर बहुत सारे लोग बाहर के विदेश के घूमने आते हैं, फेमस जगह है बहुत ज़्यादा, ठीक है, उत्तर भारत की। तो इसलिए ये पुल बनाया गया है जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत न हो और 100 किलोमीटर की दूरी भी कम हुई है। इसी के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष हैं, तो कौन बने हैं अभी हाल ही में, तो दोस्तों हॉकी के जो बने हैं वो है ज्ञानेंद्रो निगोबम, जो कि निर्वाचित किए गए हैं इस पद पे, ठीक है, हाल ही में बने ये हॉकी के। इसी के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव विकास बैंक क्या है, तो दोस्तों ये एक प्रकार का मतलब बैंक जो कि बहुत सारे 5 देशों से मिलकर बना है। तो ये क्या है, ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित बहुपक्षीय बैंक है, जिसमें कौन कौन से देश हैं, रूस, ब्राजील, चीन, अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, ये 5 देश शामिल हैं, जिसकी वजह से ये नव विकास बैंक, यानी कि इसमें क्या होती है कि वकालत वगैरह होती है, और चीन के शंघाई में इसका मुख्यालय स्थित है। किसका, नव विकास बैंक का मेन जो होता है ना, हेड जो होता है, मुख्यालय वहां पर स्थित है। और अभी भी इसमें बैठक हुई थी इस पे कि आपसी लेन देन वगैरह, व्यापार वगैरह के लिए होता है ये, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है, तो दोस्तों हाल ही में ये अभी जो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस जो कि 7 नवंबर को मनाया जाता है या मनाया गया है। इसी के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुसुम योजना का नया लक्ष्य है, तो दोस्तों ये जो कुसुम योजना है ये किसानों के लिए, जिससे उनको क्या मिल सके कि बहुत ज़्यादा लाभ मिल सके, ठीक है। तो वैसे तो ये पहले से चलती आ रही है ये योजना, तो किसानों के लिए सौर ऊर्जा के माध्यम से ये जो कुसुम योजना है वो 2022 तक, अभी तो 20 चल रहा है, तो 22 तक 30.8 गीगावाट उत्पादन करने का लक्ष्य प्राप्त किया है। ऐसा मतलब लक्ष्य लिया गया है कि किसानों को क्या होगी कि खेती वगैरह करने में मतलब प्रॉब्लम ना हो, इसलिए एक लक्ष्य प्राप्त किया गया है, ठीक है, जिसे कुसुम योजना नाम दिया गया है। इसी के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों हाल ही में शिक्षा दिवस, जहाँ से शिक्षा की शुरुआत हुई थी, मनाया गया है। तो 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया गया है। और इसका जो मेन कारण क्या है कि इस दिन क्या होता है कि भारतीय जो सेनानी शहीद हुए थे, तो सेनानियों के डे पे भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है, प्लस जो मौलाना अब्दुल कलाम है उनकी जयंती जो है उसके तौर पे भी इस राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को भी सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख खलीफा बिना सलमान अल खलीफा का संबंध था, तो ये कौन थे, तो दोस्तों ये एक है ना, मतलब बहरीन क्या है, एक देश है, अरब सागर मतलब अरब द्वीप का एक देश है, बहुत छोटा सा द्वीप है, जहाँ के प्रधानमंत्री रह चुके हैं पीएम। 1970 से ये पद पे थे और बहुत छोटा सा द्वीप है वहाँ के प्रधानमंत्री। तो हाल ही में इनका क्या हुआ है, निधन हुआ है, इसलिए ये मतलब चर्चाओं में है अभी, ठीक है ये क्वेश्चन। इसी के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन न्यूज पोर्टल को किससे अधीन किया गया है, किससे, तो ये जो ऑनलाइन न्यूज पोर्टल है इसको केंद्र ने किससे कर दिया है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है अब, ठीक है, जिसमें सब कुछ जो सूचना मिलेगी वो इसी से ही मिलेगी।
मंत्रालय से, प्रसारण मंत्रालय से। इसी के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की पहली महिला क्रिकेट बोर्ड निर्देशक है, तो हाल ही में बनी है जो, वो कौन है? आलिया जफर को क्रिकेट बोर्ड का निर्देशक बनाया गया है पाकिस्तान का। इसी के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल 2020 मुकाबला जीता है, तो दोस्तों अभी जैसे कि हाल ही में ये हुए हैं ये आईपीएल, तो जीत किसकी हुई है? मुंबई इंडियंस की हुई है, ठीक है। और हार किसकी हुई थी? तो दिल्ली कैपिटल्स की हार हुई थी। कैसे? 5 विकेट से हराया था किसने? मुंबई इंडियंस ने। इसी के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड लिव हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2020 में शीर्ष पद पे हैं, तो ये सबसे बड़ा, ये जो रिकॉर्ड होता है, मतलब मुकेश अंबानी से भी टॉप पे है। तो बहुत ज़्यादा दान जो किया है ना उद्योगपतियों में से, वो है अजीम प्रेम जी ने इस बार दान किया है 2020 में, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं स्कॉर्पिन पनडुब्बी को नाम दिया गया है, तो क्या नाम दिया गया है? पनडुब्बी जैसे कि आप जानते हैं कि वो होती है जो पानी के अंदर जो चलती है, पनडुब्बियां होती है। तो प्रोजेक्ट 75 INS वागिर नाम दिया गया है किसको? 5वीं स्कॉर्पिन पनडुब्बी को, ठीक है, भारत की है जो कि। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका रक्षा सचिव का चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया है, तो किसे बनाया गया है? तो ये भारत के हैं, इनका नाम क्या है? कश्यप प्रमोद पटेल को अमेरिका का क्या बनाया गया है? चीफ ऑफ स्टाफ मेंबर बनाया गया है। इसी के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार की पहली महिला कौन उप मुख्यमंत्री बनी है? तो हाल ही में जो कि बनी है पहली महिला कौन बनी है? रेणु देवी बनी है। और मुख्यमंत्री कौन जो रह चुकी है पूर्व, वो है राबड़ी देवी, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोविड वैक्सीन के 94.5 प्रभावी होने का दावा किया गया? तो दोस्तों ये अमेरिका की वैक्सीन निर्माता जो कंपनी है, क्या नाम है उसका? मॉडर्ना ने ये दावा किया है, क्या RNA का ये दावा है कि ये जो वैक्सीन है वो 94.5% तक प्रभावी रहेगी, जैसे कि बनाई जा रही है और लगाई जाएगी सबको। और इसी के साथ में क्या है कि इसको ज़्यादा है ना, मतलब हीट देने की ज़रूरत नहीं होगी, टेम्परेचर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो दोस्तों इसी प्रकार से जो आज के ये जो मैंने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बताए नवंबर 2020 के, वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन है वो समझ में आए होंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि 3rd और 4th वीक का वीडियो होगा नवंबर का, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।